हाँ जी, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब रेशो और प्रोपोर्शन दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले रेशो के बारे में आपको बताऊंगी ताकि रेशो आपको क्लियर हो जाए कि रेशो क्या होता है। देन मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आपकी को प्रोपोर्शन के बारे में क्लियर कर देगी। ठीक है, तो चाहे जिस मर्जी क्लास का हो, 6 क्लास का हो, 7 क्लास का हो, 5th क्लास का हो, जहाँ पे भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का जिक्र आएगा इनका कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगी कि रेशो के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं विद एग्जांपल आपको इस वीडियो में कवर कर दूं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशो देखते हैं कि रेशो होता क्या है। ठीक है, जो रेशो हमारे पास है ये होता है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, यानी कि आसान वर्डिंग में मैं आपको इसकी उर्दू में बता देती हूँ कि रेशो होता क्या है। बेसिकली रेशो जो हमारे पास होते हैं ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एक तरह की होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी यूनिट भी सेम हो। अगर दो चीज़ें हैं, जिस तरीके से अगर पेन है, मतलब कि अगर मैंने पेन लिया है, 5 पेन्स हैं, ठीक है, और 10 पेन्स हैं, तो दोनों में अब इनके दरमियान रेशो आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये भी पेन है और ये भी पेन है, तो दो जो सेम क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, मतलब कि पेन है और ये भी पेन है, मतलब दोनों पेन हैं, तो इस वजह से हम इनके दरमियान में रेशो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कह देते हैं कि एक आपके पास जो है केजी में है और 1 ग्राम में कोई क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कि 10 केजी कर लें और 2 ग्राम कहते हैं, तो इनके दरमियान रेशो नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि केजी हमारे पास डिफरेंट यूनिट है और ग्राम हमारे पास डिफरेंट यूनिट है, बिकॉज डिफरेंट यूनिट। ठीक है, क्योंकि इनके जो यूनिट है वो हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसको डिफाइन किस तरीके से करना है हमने। ठीक है, डिफाइन हमने ऐसे करना होता है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, या कंपैरिजन भी आप लिख सकते हैं, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड या यूनिट। ठीक है, काइंड का मतलब है एक जैसी, जिस तरह पेन और पेन की मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो दोनों की क्वांटिटी सेम है, मतलब पेन और पेन के दरमियान में है। और जिस तरह मैंने आपको केजी और ग्राम की बताई है, तो इनका यूनिट डिफरेंट है, तो इस वजह से इनके दरमियान में रेशो हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका सैम्पल क्या होता है या इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, इसको इस तरीके से 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक हो गया, हम इसको 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास रेशो होती है इसको हम जिस तरीके से A रेशो B है, ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी A ओवर B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है इसको हम लोग एंटीसीडेंट कह देते हैं, और जो सेकंड जो नीचे वाला होता है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंटीसीडेंट हमारे पास क्या होती है? एंटीसीडेंट जो रेशो हमने फाइंड की थी ना, A रेशो B, तो इसमें जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट कह दें, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉन एज एंटीसीडेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 5 रेशो 2 है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 5/2। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 5, ये हमारे पास है एंटीसेंट। ठीक है, यानी कि एंटीसीडेंट हमारे पास अगर पूछा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट यानी 5, और अगर मैं कोई पूछे आपसे कि कॉन्सिक्वेंट क्या है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट होता है ये सेकंड एलिमेंट, ये है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट फाइंड करने हैं। और हमेशा याद रखिएगा रेशो हमारे पास दो सेम चीज़ों के दरमियान में होती है, सेम यूनिट्स के दरमियान में होती है। डिफरेंट होंगे तो उनके दरमियान में रेशो नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रेशो के, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ और इसको आपने मेमोराइज अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो आपके पास होता है रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो हैज़ नो यूनिट, इसका मतलब है कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, अब इसकी वजह क्या होती है कि रेशो का क्यों कोई यूनिट नहीं होता? बिकॉज उन दोनों की जो आपके पास यूनिट होते हैं और क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। जब सेम होंगी तो उनके यूनिट कैसे आएंगे या क्वांटिटीज़ कैसे आएंगी? मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हमारे पास केजी है और सेकेंड वाला भी केजी है, और ये 5 केजी है और ये 7 केजी है,
ठीक है। तो मैं अगर ये 5 kg लिखती हूँ और 7 kg लिखती हूँ, ये और ये कैंसिल होकर 5:7 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के दरमियान देखें kg और kg तो कैंसिल हो गया है, तो रेशो हमारे पास सिर्फ रह गई है, इस वजह से इसका यूनिट कोई भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म। सेकंड ये कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी 2 रेशो अगर 3 है तो फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 आ जाएगा। अगर मैं आपने मुझे कमेंट कर पॉइंट है वो है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन फॉर्म। सेकंड ये कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी 2 रेशो अगर 3 है तो फ्रैक्शन फॉर्म में 2/3 आ जाएगा। अगर मैं आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये 2 और 3 ये दोनों क्या चीज़ें हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म को क्या कहा जाता है और जो सेकंड टर्म है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। थर्ड हमारे पास आ जाता है, थर्ड हमारे पास पॉइंट है कंपेयरिंग क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। ठीक है, जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपेयर क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ केजी है तो मतलब कि इनकी क्वांटिटीज आपके पास सेम होनी चाहिए, डिफरेंट क्वांटिटीज की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। 4 वाला हमारे पास है टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम यूनिट। ठीक है, तो इनकी एक तो ये होना चाहिए कि जो 2 क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जिनके दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, और 4 पॉइंट इसका है कि उनके यूनिट भी सेम होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट इसका पॉइंट होता है कि रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, तब तक हमने इसको लेके जाना है जब तक ये हल होता रहे और फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ 3:6। अगर मैं इसको डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, ये रेशो फॉर्म में है और ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ 3 1 और 3 2 तो 1/2 आ गया है। अगर मैं रेशो में लिखती हूँ तो 1:2, यानी कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये इसके बाद जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके बाद ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, यानी मजीद इसकी किसी टेबल से कटिंग नहीं हो सकती। तो आपने तब तक उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब तक इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। ठीक है, क्या मैं फॉर एग्जांपल 1 और 2 का अगर HCF फाइंड करती हूँ तो इन दोनों का जो HCF है वो 1 आता है। तो जब 1 HCF आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास जो मैं आपको ये समझाया है, जितने भी आपको पॉइंट समझाए आप उसके लिहाज से मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि रेशो असल में फाइंड हमने कैसे करना है। ठीक है, आपके पास एक स्टेटमेंट होगी तो उस स्टेटमेंट में से आपने कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है कि जिससे आपको पता चल जाए कि इसके दरमियान में रेशो फाइंड करनी है और क्या वो सेम क्वान्टिटीज़ हैं या नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं उनकी क्वान्टिटीज सेम है, ठीक है, मतलब कि सेम काइंड्स हैं। अगर डिफरेंट काइंड्स होंगी तो उनके लिए आपको कन्वर्जन्स करनी होंगी। ठीक है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना है तो उसके लिए आपने कन्वर्ट करना है। जिस तरह यूनिट होते हैं केजी से ग्राम में या ग्राम में केजी से, जो भी है कन्वर्जन उनको भी करनी होती है। अभी हम लोग सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी आ रहे होते हैं कि सिंपल पहले मैं आपको बता दूं फिर हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। फाइंड रेशो ऑफ मार्क्स इन उर्दू ऑफ असलम एंड अली। ठीक है, हमने रेशो जो है वो उर्दू देखें, दोनों असलम और अली का जो सब्जेक्ट है और जिनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है वो कौन सा है सब्जेक्ट है, उर्दू, मतलब कि सेम काइंड है। ठीक है, असलम और अली के दरमियान में सेम काइंड ये है उर्दू का सब्जेक्ट। असलम गॉट 75 मार्क्स एंड अली गॉट 90 मार्क्स इन उर्दू। ठीक है, अब हमने इसको हल करना है तो मैं कैसे सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगी कि मैं लिखूंगी मार्क्स ऑफ असलम। ठीक है, मार्क्स ऑफ असलम कितने हैं 75। फिर मैं लिखूंगी मार्क्स ऑफ अली के कितने मार्क्स हैं 90 हैं। ठीक है, अब देखें कि दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो उर्दू है, उर्दू में, यानी कि असलम के भी उर्दू में 75 मार्क्स हैं और अली के भी उर्दू में जो है वो 90 मार्क्स हैं, यानी कि उर्दू और उर्दू का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ असलम मार्क्स। ठीक है, रेशो, क्योंकि पहले उन्होंने असलम कहा है तो मैंने जो चीज़ पहले उन्होंने कही होगी वही आपने लिखनी है, ये नहीं करना यहाँ अली मार्क्स लिखना है, गलत हो जाएगा आपका। सबसे पहले असलम उन्होंने कहा है तो हम असलम लिखेंगे, फिर अली का है तो फिर अली लिखेंगे, अली मार्क्स। ठीक है, अब असलम के देखें कितने हैं 75 है,
ये रेशो हमने डाली और 90, दो सेम क्वांटिटीज़ थी, उनके दरमियान में रेशो हमने डाल दी, तो ये रेशो की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। अब मैं जो करती हूँ, मैं इसको सिंपलेस्ट रेशो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाती हूँ, उसकी कटिंग करके और देन उसको दोबारा से रेशो में ले आती हूँ। अब मैं देखिए इसकी कटिंग करती हूँ 3 के टेबल से, 3 2s are 6, 3 5s are और 3 3s are 9 और 0। अब 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 5s है और 5 6 are, 5/6 है, यानी कि 5:6। एक हो गया ये मेथड, ठीक है, सिंपल जो है, यानी कि अगर आपको ये पता है कि रेशो है और इसकी आप फ्रैक्शन में करके इसकी कटिंग करते हैं तब भी इट्स ओके, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं, और मैं यहाँ सेकंड भी बता देती हूँ, 75:90। सबसे पहले आप जो है इसको कर दें डिवाइड, हमने 3 के टेबल से कर देते हैं, तो यहाँ पर ठीक है। अब इसको देखें कि इसको हम 5 के टेबल से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, यानी 5:6। तो देखिए दोनों तरीके से हमारे पास आंसर सेम है, ठीक है। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी मेथड से इसको कर लें। हाँ जी, ये वो एग्जांपल है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही थी कि अगर आपके पास क्वांटिटी सेम नहीं आती तो देन आप क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है रेशो बिटवीन 500 kg एंड 300, यानी कि एंड है यहाँ पर इसके दरमियान में 300 kg 500 ग्राम, ये एक अमाउंट है और ये अलग से है, ठीक है। यानी कि हमारे पास kg है और kg और ग्राम में है, तो ये हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, यानी kg में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो मैं ये वाला लिखूंगी जो कि हमारे पास है 300 kg एंड 5000 ग्राम, ठीक है। तो इसमें जो हमने ग्राम है उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर हमने केजी से ग्राम की तरफ जाना है तो तब हमने 100,000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ग्राम से केजी की तरफ आना है तो तब हमने डिवाइड करना है। तो हमने अब इस केजी को इस ग्राम को डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं 300 kg लिखती हूँ प्लस 5000 और डिवाइडेड बाय 1000, तो ये भी केजी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम में 1/1000 kg होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखें ये हमारे पास हो गया 300 kg प्लस 5 kg, तो ये हो जाएगा 305 kg। अब यहाँ पर देखें दो रेशोज आ गए, ये भी kg में है और ये भी kg में है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ kg रेशो kg, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 305, ठीक है। अब 305 और 500 और 305 को हमने कर देना है डिवाइड। जब मैंने इसकी कटिंग किया तो इसको भी मैंने 5 से किया है, 5 1s are 5 0 0, ठीक है। 5 6 are हमारे पास 30, 5 1s are 5। अब देखें कि फर्दर ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये इसका मतलब है कि 100:61 ये इसका आंसर है, ठीक है। कि हमने पहले इनकी काइंड्स को सेम किया है, मतलब कि इनकी यूनिट्स को सेम किया है और फिर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके गए हैं। हाँ जी, तो ये इसका आंसर हमारे पास आया है 100:61। हाँ जी, अब इधर एक चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ और ये आपको हमेशा फ़ायदा देगी कि अगर आपके पास कोई यूनिट है और लार्जेस्ट यूनिट से हमने स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह यहाँ से देखें कि ये लार्जेस्ट यूनिट था 1 kg और ये है 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसमें बड़ा हमारे पास kg हमारे पास बड़ा है और ग्राम हमारे पास छोटा है। जब हमने kg से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे आना है तो डिवाइड करना है। जिस तरह यहाँ पे था ग्राम छोटा था और kg बड़ा था, ठीक है। तो जब मैं ग्राम को kg में लेके गई हूँ तो 1000 से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। यानी छोटे को बड़े में लेके गई हूँ तो डिवाइड मैंने किया है, जो भी यूनिट होगा, चाहे वो सेंटीमीटर है, मीटर है, क्योंकि कन्वर्जन हर एक की डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं kg और ग्राम की बात कर रही हूँ तो हमारे पास जो kg है वो बड़ा यूनिट है और जो ग्राम है वो छोटा है। तो अगर मैं kg को ग्राम में लेके जाऊंगी, ठीक है, kg को ग्राम में लेके जाऊंगी तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मैंने ग्राम को kg में लेके जाना है तो 1000 से मैंने डिवाइड करना है, ठीक हो गया। हाँ जी, हमारे पास इसका लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है रेशो का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपने मेमोराइज करने हैं। देन आपने इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो तब आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फार्मूला आर गिवन है। लेट हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, पी कुछ भी गिवन हो सकता है, यानी पी की जगह आपके पास 500 गिवन हो सकता है, 700 गिवन हो सकता है, 1000 गिवन हो सकता है, 10,000 गिवन हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी गिवन हो सकती है, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन रेशो। अब इसी तरह से आपके जब क्वांटिटी गिवन होगी तो उसकी रेशो भी गिवन होगी,
मतलब कि A रेशो B। यहाँ पर आपके पास कोई भी रेशो हो सकती है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहला स्टेप आपने ये करना होगा कि जो रेशो होगी उनको ऐड करना है, यानी कि सम करना है, ठीक है। सेकंड में आपने क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट यानी कि A डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई जो भी गिवन क्वांटिटी होगी, और सेकंड पार्ट आपके पास B का लेना है और B सेकंड पार्ट है B, ठीक है। B डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि डिवाइड अलीज एंड आमना पॉकेट मनी ₹6,000 इन रेशो 3:2। अब यहाँ पर देखें, जो चीज़ मैं आपको इसमें बता रही थी सेम यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन क्वांटिटी है ये P है, ये A है और ये B है, ठीक है। सेम स्टेप है जैसे हमने फार्मूला में किया था कि मैंने आपको सीक्वेंसली बताए थे कि कौन सा स्टेप कब यूज़ करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ रेशो, तो ये है 3:2, 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपने निकालना है, फर्स्ट में आपके पास क्या है, अली है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अली पॉकेट मनी। तो अली की कितनी पॉकेट मनी है, 3, टोटल हमारे पास 5, यानी सम जो रेशो आया है, सम ऑफ रेशो, और मल्टीप्लाई जो गिवन क्वांटिटी है वो है 6,000। अब आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है 5 और इसकी, या तो कटिंग कर दें या 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दें। अब मैं इसकी पहले कटिंग कर लेती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 10, 0 और 0, मतलब कि 3 × 1200 आ गया। अब मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 0 6 और 3, ये हमारे पास अली की पॉकेट मनी आई, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे पास जो सेकंड पार्ट था उसमें आमना की पॉकेट मनी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। आमना पॉकेट मनी, ठीक है। तो जो आमना की पॉकेट मनी थी 2, सम ऑफ रेशो 5 और P जो गिवन क्वांटिटी है यानी कि 6,000 रुपीज़, तो इसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो ये आ गया 1200, 2 × 1200। अब 2 और 1200 को हमने आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ जी, 2 और 1200 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने इनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि अगर गिवन क्वांटिटी भी मौजूद है, आपके पास रेशो भी मौजूद है, तो फिर आपने ये वाले 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया है इन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट अच्छे से देख लेनी है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था जो इस एक्सरसाइज में आप मतलब कि अब मुझे नहीं पता कि ये 6 क्लास में भी यूज़ होगा, 7 में भी यूज़ है या 8 में भी यूज़ है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी इसका यूज़ होगा इसके कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको रेशो की समझ आ चुकी है, रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। रेशो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, देन मैं कल जौन सा है आपको प्रोपोर्शन के बारे में बताऊँगी, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसके इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया थी, रेशो हो तो आप उसको डिवाइड में करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम हम लोगों ने इसको भी सॉल्व करना है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप एलसीएम ले लें या जो सा मैं भी एक तरीका बताने लगी हूँ आप उससे कर लें, ठीक है। 1/6 डिवाइडेड बाय 1/8, ठीक है। अब जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो ये जो चीज़ होगी इसके नेक्स्ट टर्म उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उलट जाती है वो टर्म। 1 × 8 8 और 6 × 1 6 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, यानी कि इसको 2 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4s are 8 और 2 3s are 6, यानी 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4:3, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास रेशो फॉर्म है, ठीक हो गया। और इस तरीके से आपने कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलसीएम के ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर समझ आया या नहीं आया, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से करें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।